नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। देश को दी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की सौगात। मध्य प्रदेश के धार से शुरुआत। प्रधानमंत्री मित्र पार्क की भी आधारशिला रखी। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के लिए सिंगल क्लिक पर राशि ट्रांसफर की। ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को फिर याद दिलाया ऑपरेशन सिंदूर। मध्य प्रदेश के धार में बोले, सिंदूर उजाड़ने वालों को उजाड़ फेंका। अब खुद आतंकी भी रो रो कर मान रहे हैं भारत का लोहा। प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देने वालों का लगा तांता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर दी बधाई। कहा, शानदार काम कर रहे हैं पीएम मोदी। पीएम ने भी कहा, थैंक यू मेरे दोस्त ट्रंप। इजरायल के पीएम नेतन्याहू समेत कई वर्ल्ड लीडर ने पीएम को दी बधाई। I join all my 145 crore fellow Indians in wishing our Prime Minister a happy birthday and praying for his continuous good health. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अंबानी परिवार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। दूसरे कॉरपोरेट दिग्गजों ने भी किया पीएम मोदी को विश। बाजार में तेजी का दौर जारी। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद। निफ्टी बैंक 4 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद। मिड कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग। पीएसयू बैंक डिफेंस शेयर्स में खरीदारी। नॉन एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग में बैंक, पेंशन फंड्स और विदेशी निवेशकों को मिल सकती है मंजूरी। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा, संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और होगा मजबूत। सेबी चेयरमैन के बयान से 4% से ज्यादा उछला एमसीएक्स। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने डिलीट किया पीएम से जुड़ा एआई वीडियो। आज ही हाईकोर्ट ने दिया था वीडियो को हटाने का आदेश। पीएम मोदी की मां से जुड़े एआई वीडियो को कांग्रेस ने किया था जारी। और आज से फिर शुरू हुई माता वैष्णो देवी की यात्रा। रजिस्ट्रेशन के लिए भक्तों का लगा तांता। 26 अगस्त को लैंडस्लाइड में 34 श्रद्धालुओं की मौत के बाद यात्रा पर लगा था विराम। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देश और दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है। पीएम के जन्मदिन के मौके पर देश भर में जन कल्याणकारी योजनाओं का आगाज हुआ। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं रक्तदान कैंप लगे तो कहीं स्वच्छता अभियान चलाया गया। इन कार्यक्रमों में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल हुए। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश के अलग अलग शहरों में, हिस्सों में रक्तदान के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। स्वच्छता को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। और साथ ही आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो भी किया। धार से पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत की। इससे पहले वो अलग अंदाज में नजर आए। प्रधानमंत्री खुली गाड़ी में सभा स्थल पर पहुंचे। गाड़ी में उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थे। वहां मौजूद लोगों ने फूलों से पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी ने बदनावर तहसील के भैंसोला गांव में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला भी रखी। धार में पीएम ने एक बार फिर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर याद दिलाया। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है, ये परमाणु धमकी से नहीं डरता।
पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। देश और दुनिया भर से उन्हें बधाई संदेश आ रहे हैं। पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर्स ने शुभकामना संदेश भेजे हैं। My good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life. Happy birthday, dear Prime Minister Modi. It's a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. I look forward to catching up with you soon, Prime Minister, and many more years of friendship and progress. इस खास मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। इसके अलावा कुमार मंगलम बिरला और सुनील भारती मित्तल समेत देश के बड़े कॉरपोरेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को विश किया। It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. I have never seen a leader who worked so tirelessly for a better future for India and Indians. I would like to pay my respects to him on his 75th birthday. He is one of those people who have made the largest impact in the history of our nation in terms of the growth and development of our nation. And I would wish him a very happy birthday. अपने साथ वो संघ इंडस्ट्री के कुछ प्लेयर्स को लेके जाते थे जो चुनिंदा होते थे, ख़ास सेक्टर्स के जो उस कंट्री और इंडिया के साथ जिनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग था, उनको बहुत बढ़ावा देते थे और उनकी कोई बात पकड़ लेते थे। उस वक्त उनको समझ आ जाती थी कि ये देश के लिए अच्छी चीज़ है, तो उसको एम्पलीफाई करते थे अपने काउंटर पार्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ। His attention to detail, his focus on execution, and his ability to think in an inclusive manner were very clear to me even then. And whenever he went overseas, and on the occasion I had to go with him, I would find him curious to learn the good aspects of the country he visited. The one big quality that I know about Prime Minister is that he's very curious to know what is happening in the environment, and he is a very, very active listener. Many happy returns of the day, and at the same time pray that he lives longer, above 100, and continues to work with the same alacrity and speed as he has demonstrated over last 11 years for next 20 years, so that India becomes a developed nation under his leadership.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर शाम फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसके लिए ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया। तो इस बातचीत को किस तरह से देखा जा सकता है, इसका पूरा एनालिसिस अब जानते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो फोन पर बातचीत हुई है, किस तरह से इसे देखा जा सकता है, क्योंकि कल देर शाम ही उनका फोन आया और जो वर्ल्ड लीडर्स उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं उनमें ट्रंप साहब आगे सबसे पहले आते हुए दिखाई दिए। देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री के मोदी के जन्मदिन की बधाई ट्रंप साहब सबसे पहले दिए, उसके बाद कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने दिए। ये एक सामान्य बात होती है, लेकिन ऐसे मौके पे ट्रंप का बधाई देना कुछ खास इस वजह से था कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार दोनों देशों के बीच में संबंधों में एक तनाव सा दिख रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के अटपटे बयानों को लेकर के चर्चा यहाँ तक चल रही थी, अटकलें यहाँ तक उठ रही थी कि दोनों देशों के बीच जो सामरिक संबंध है 25 साल से चला आ रहा है, शायद उसमें अब खटास आने वाली है। चर्चा यहाँ तक चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं, जुड़ाव है ट्रंप के, उसमें शायद कहीं खटाव तो नहीं आ रहा है, दूरी तो नहीं हो रही है। लेकिन उन तमाम अटकलों पर कल हुई बातचीत ने विराम लगा दिया, क्योंकि बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से इस बातचीत को साझा किया वो काफ़ी गौर करने लायक था। सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा बातचीत में कि दोनों, चाहे ट्रंप हो चाहे मोदी हो, दोनों चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में, यूएस और इंडिया के बीच में सामरिक रिश्ते जो हैं एक नई ऊंचाई तक छुए, उसके लिए दोनों नेता प्रतिबद्ध हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच में साझेदारी, कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आगे काम करते रहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ये चाहते हैं कि दुनिया भर के नेता उनकी तारीफ करें कि विश्व में शांति लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं उसकी मैं सराहना करता हूं, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इस बयान का, प्रधानमंत्री मोदी के इस सराहना का डोनाल्ड ट्रंप ने धन्यवाद भी दिया। तो ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण था। ऐसे मौके पर दोनों लोगों की तरफ से साझेदारी वाला बयान आना, और ये सारी चीज़ें ऐसे समय पर हुई जब एक दिन पहले 7 घंटे तक दोनों देशों के अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई ट्रेड डील को आगे बढ़ाने को लेकर के, और वहाँ फैसला ये लिया गया कि ट्रेड डील को आगे बढ़ाने की जो भी कोशिशें की जा रही हैं उसमें और तेजी लाई जाएंगी। जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए ट्रंप को थैंक यू भी कहा है। तो दोनों देशों के रिश्तों में जो नई ऊंचाई की बात हो रही है, इसी पर आज हम खास आवाज अड्डा में चर्चा कर रहे हैं। जरूर देखिए शाम 7:57 पर थैंक यू मेरे फ्रेंड। चले बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। देश भर में 7,000 से ज्यादा कैंप लगाए गए। देश में लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रक्तदान किया और अभियान की शुरुआत की। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वहां पर एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और आप यहां पर सीधे देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर मौजूद है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान कर रहे हैं। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं अनुव्रत भवन से, और यहाँ पर इस बार जो लक्ष्य रखा गया है, ये जो संस्था है अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, इनकी तरफ से लक्ष्य है 3 लाख यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का, और यही वजह है कि यहाँ पर आम और खास सभी आ रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जाहिर तौर पर काफ़ी नोबल कॉज है, क्योंकि अगर देश की बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा थैलेसीमिया के मरीज हैं जिन्हें नियमित रक्त चढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा कैंसर, डायलिसिस, हृदय रोगी और बड़ी सर्जरी वाले मरीजों को भी भारी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है ब्लड की। तो उसी नोबल कॉज को ध्यान में रखते हुए इस पूरा मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। और आप तस्वीर देख रहे हैं, अश्विनी वैष्णव यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने रक्तदान किया है। और आपको बता दूं कि इस तरह से देश भर में 7,000 कैंप लगाए गए हैं, जहां पर अलग अलग लोग आकर रक्तदान आज के मौके पर कर रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। देश के जन जन से मैं आह्वान करूंगा कि सेवा की भावना के साथ 140 करोड़ देशवासियों की सेवा में हम सब जुट जाएं। जो प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दी है, जिन्होंने राजनीति को
सेवा का माध्यम बनाया है, जिन्होंने देश में एक काम करने का नई पद्धति स्थापित की है। याद कीजिए 2014 से पहले देश की कैसी कंडीशन थी, किस तरह की परिस्थितियों में देश था। उस अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाले प्रधानमंत्री जी को मैं शत शत नमन करता हूं। उनके जन्मदिन के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार में तेजी का दौर जारी है। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 313 पॉइंट और निफ्टी 91 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक भी 4 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। मार्केट की डिटेल्स अब लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। तो आशीष, बताएं आज कैसा रहा बाजार का हाल? देखिए, काफी बढ़िया सेशन यहां पर देखने को मिला। निफ्टी बैंक दोनों में आपको तेजी नजर आई। खास बात यह कि लगातार अगर आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट्स में भी पार्टिसिपेशन जारी है। तीनों इंडिसेस आपके सामने आएंगे और निफ्टी बैंक आज यहां पर एक रेजिलिएंट मूव आपको देखने को मिला। निफ्टी में तो अप ट्रेंड का सिलसिला लगातार बरकरार देखने को मिला, लेकिन समझ लेते हैं कि कौन से निफ्टी के स्टॉक्स हैं जो तेजी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो मारुति है, BEL, SBI और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको स्ट्रेंथ नजर आई। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो ITC, टाइटन, HDFC लाइफ, चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने निफ्टी के ऊपर दबाव बनाया। लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स को देखें तो लंबी लिस्ट है। AB फैशन, कोचिन शिपयार्ड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे स्टॉक्स हैं, यहां पर आपको भरपूर एक्शन नजर आया। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो फिलहाल के लिए आपके पास लिस्ट में मेरिको, मैक्स फाइनेंशियल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो आज का स्टार रहा निफ्टी बैंक। जी शुक्रिया आशीष इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर 11 साल हो गए हैं। ऐसे में कैसा रहा बाजार का प्रदर्शन, समझा रहे हैं हरमास फटाकिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और पिछले 11 वर्षों में वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। और पिछले 11 वर्षों में हमने और हमारे बाजार ने क्या कुछ नहीं देखा। हमने ब्रेग्जिट देखी, हमने महामारियां देखी, हमने युद्ध देखे। उन सभी हेडविंड्स के बावजूद बाजार ने निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 26 मई 2014 का वो दिन था जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लेकर के आज तक निफ्टी और निफ्टी बैंक 3 गुना से ज़्यादा चले हैं। ब्रॉडर मार्केट्स उनसे ज़्यादा चले हैं। और फिर चाहे सेक्टोरल इंडिसेस की हम बात करें, ऑटो, IT, फार्मा, FMCG सभी ने 3 से 4 गुना रिटर्न्स निवेशकों को दिए हैं। रियल एस्टेट इंडेक्स हो, मेटल्स इंडेक्स हो, सरकारी कंपनियों का इंडेक्स हो, सभी ने अच्छा परफॉर्म करा है। अगर हम निफ्टी के आउट परफॉर्मर्स को देखें, जाहिर है ये सारे नाम उस वक्त तो निफ्टी में थे नहीं, लेकिन सभी ने लगभग 20 से 40 गुना रिटर्न्स निवेशकों को दिए हैं। और अगर बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइवेट फाइनेंशियल्स इस लिस्ट में शुमार है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, इन सभी ने निफ्टी के आउट परफॉर्मेंस में भी काफी सारा योगदान दिया है। ब्रॉडर मार्केट रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो APL, अपोलो, डिक्सन, सरकार का डिफेंस की तरफ जो फोकस रहा है उसका नतीजा आप इन रिटर्न्स में देख सकते हैं। सोलार इंडस्ट्रीज हो, मैसगांव डॉक हो, 30 से 40 गुना रिटर्न्स निवेशकों को मिले हैं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा, BSE, मोतीलाल ओसवाल सभी इस लिस्ट में शामिल है। स्मॉल कैप्स की अगर हम बात करें तो वो भी कोई ज्यादा पीछे है नहीं। JBM ऑटो है, नवीन फ्लोरिन, न्यूलैंड लेबोरेटरीज, PCBL सभी के नाम इस लिस्ट में शामिल है। ASPG, इलेक्ट्रोप्लास्ट, रैडिको खैतान और एक और डिफेंस नाम इस लिस्ट में आता हुआ जेन टेक्नोलॉजीज। सरकारी कंपनियों के अगर हम रिटर्न्स देखें तो 5 में से 4 नाम या तो रेलवे स्टॉक्स है या डिफेंस स्टॉक्स है। BEL की तो हमने बात कर ली, RVNL, IRCTC, HAL सभी ने निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो चाहे वो हेडविंड्स हो या चाहे जो हो, पिछले 11 वर्षों में बाजार में जो भी रहा है उसको अच्छे रिटर्न्स मिले हैं और ये सारा डेटा इस बात का सबूत है। तो चलिए, ये तो बात हुई शेयर बाजार की, लेकिन अब आपको बताते हैं कि बीते 11 सालों में इकॉनमी का प्रदर्शन कैसा रहा है। पूरी जानकारी दे रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, जबरदस्त ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। पिछले 11 सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगातार हायर हाइज देखने को मिले, ना कि सिर्फ मार्केट में, इकोनॉमी के फ्रंट पर भी अगर आप देखें तो ग्रोथ ऐसी रही है कि जिसने भारत को ग्लोबल रिकग्निशन दिखाई है। अब रिटर्न्स की बात करें तो निफ्टी में तकरीबन पिछले 11 साल में 240% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन इकोनॉमी की बात करें तो यहां पर भी जबरदस्त ग्रोथ रही है। अब GDP के आंकड़े देखते हैं। 2014 में जब मोदी जी ने चार्ज लिया था तब 2 लाख करोड़ डॉलर के आसपास की जो है इकोनॉमी थी GDP के लिहाज से। अब ये डबल होगी, यानी 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और ये ग्लोबल रिकग्निशन इसके लिए क्योंकि 2014 में आप देखें तो हमारी GDP के लिहाज से 10वीं
नंबर पे हमारी पोजीशनिंग थी, जो कि अब 4th नंबर पर आ गई है। तो आप देखें कि जो टॉप कंट्रीज होती हैं उनकी लिस्ट में हम आ चुके हैं। साथ में अगर आप देखें तो फॉरेक्स रिजर्व के लिहाज से तो सिग्निफिकेंट सब्सटैंशियल ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है, जबरदस्त। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहां पर भी 2x बढ़त फॉरेक्स रिजर्व्स में देखने को मिली। बात करें एफडीआई की तो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स अब आपको भारत में देखने को मिले हैं। 2014 में 36 अरब डॉलर के आसपास थे, जो यहां पर भी 2x ग्रोथ है, 71 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास जो है यहां पर ये आंकड़ा आपको देखने को मिला है। अब बात करें इकोनॉमी के केपेक्स की, तो केपेक्स के लिहाज से जो 2014 में 2 लाख करोड़ के आसपास का केपेक्स था, ये अब 11.21 लाख करोड़, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिली है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार फोकस रहा है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम और इनिशिएटिव भी यहां पर लॉन्च किए गए थे। अब 2014 में देखें तो ना के बराबर ऐसे स्टार्टअप थे जो कि यूनिकॉर्न थे। इनकी अगर आप गिनती करने जाएं तो शायद 10 से भी कम निकलेगी, लेकिन अब ये आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। इंडियन स्टार्टअप्स का ग्लोबल रिकॉग्निशन यहां पर देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप देखें तो डिफेंस स्पेस ऐसी है जिसने निवेशकों को भी भरपूर रिटर्न्स दिए हैं, और यहां पर जो 2014 में एलोकेशन करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास था, अब वो 6.81 लाख करोड़, सिग्निफिकेंट बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है। रिन्यूएबल एनर्जी के फ्रंट पर भारत ने लीप लिया है, बड़ी ग्रोथ दिखाई है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले। अब 34 गीगावाट की जो क्षमता थी वो 195 गीगावाट यहां पर देखने को मिली है। हाईवे के फ्रंट पर अगर आप देखें तो काफी रफ्तार से नए हाईवे के कंस्ट्रक्शन देखने को मिले हैं। 2014 में हाईवे बनने की जो रफ्तार थी प्रतिदिन 12 किलोमीटर के आसपास थी, जो कि अब अगर आप देखें तो 33 से 35 किलोमीटर प्रतिदिन, ये आंकड़ा, ये केपेक्स की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। और साथ में अगर आप देखें तो जो एयरपोर्ट्स की विस्तार देखने को मिले, यानी 2014 में पूरे इतने बड़े देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब ये आंकड़ा 150 के पार देखने को मिला। तो मार्केट के साथ अगर आप देखें तो इकोनॉमी के फ्रंट में भी जबरदस्त ग्रोथ रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी में कटौती का फायदा सभी लोगों को मिल सके, इसके लिए आज कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों और एफएमसीजी कंपनियों के साथ बैठक की। सरकार ने कंपनियों को जीएसटी कटौती से मुनाफा नहीं कमाने की चेतावनी भी दी। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं, काफी इंपॉर्टेंट बैठक खासतौर पर जीएसटी रैशनलाइजेशन से पहले जो हुई है एफएमसीजी कंपनियों के साथ, क्या कुछ निर्देश सरकार की तरफ से कंपनियों को दिए गए हैं? कई प्रोडक्ट के जीएसटी में कटौती की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है और इसको 22 सितंबर से लागू होना है। सरकार ये चाहती है कि इसका फायदा सीधे सीधे ग्राहकों तक पहुंचे और कंपनियां इसके अंदर प्रॉफिटिंग ना करें। तो इसको लेकर के कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने आज सभी स्टेक होल्डर के साथ एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक के अंदर ई कॉमर्स कंपनियां, एफएमसीजी कंपनियां और उसके साथ साथ बड़े रिटेलर भी शामिल थे। सरकार ने उनको निर्देश दिए कि आप इस वक्त अपने प्रॉफिटिंग को छोड़ दें और इसका फायदा सीधे सीधे ग्राहकों को पहुंचाया जाए। सरकार ने कहा कि हम इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे कि ग्राहकों को सस्ती वस्तुएं मिल रही हैं। सरकार ने यह भी कहा कि आपको हमने निर्देश ऑलरेडी पहले ही छूट दे दी है कि आप जो नया एमआरपी है उसको लगा सकते हैं, जो जीएसटी में कटौती है आप उसको ग्राहकों को दिखा सकते हैं। तो कंपनियों को निर्देश दिए कि आप इसके अंदर अब फिलहाल कोई अपना फायदा ना ढूंढे, बल्कि जो ग्राहक है उनको ही राहत देने की आप कोशिश करें। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। हर साल नवरात्रि में सिर्फ गरबा ड्रेस ही नहीं बल्कि ड्रेस के साथ पहनी जाने वाली ज्वेलरी भी बदल जाती है। तो इस बार ज्वेलरी में क्या कुछ खास है, बता रहे हैं केतन जोशी। लुक में सोने चांदी के गहनों को टक्कर देती लेकिन काफी सस्ती इमिटेशन ज्वेलरी अब फैशन का हिस्सा है। हर साल नवरात्रि में ऐसी ज्वेलरी का नया कलेक्शन ट्रेंड में आता है। इस बार इसमें फ्यूजन ज्वेलरी भी जुड़ गई है, यानी कि इमिटेशन ज्वेलरी के साथ सिल्वर कॉम्बिनेशन। इस ज्वेलरी की रेंज 3,000 से लेकर 15-20 हज़ार रुपए तक जाती है। फ्यूजन ज्वेलरी इस टाइम का सबसे नया कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर सिल्वर के साथ जड़ाऊ मोटिव्स का मिक्सचर है। जैसे आप इसमें देख सकते हो, हमने सिल्वर का बेस यूज किया है, रियल जेमस्टोन्स है, बॉटम की बंदई है, नए कलर्स का मिक्सचर किया हुआ है। और अगर अपने सिल्वर ज्वेलरी की बात करें तो उसका रिस्ट्रिक्शन खाली 9 दिन के लिए नहीं है। फिर आप पीछे संगीत है, मेहंदी है या कोई भी आप अपने पर्सनल ओकेजन के अंदर पेयर कर सकते हो। गुजरात में पिछले 2 साल से गरबा के दौरान ट्राइबल ऑर्नामेंट्स पहनने का भी चलन रहा है। शहरी आबादी के लिए बिल्कुल नए किस्म के बाजू चूर कड़ा, सात लड़ा, हार, तोड़ा, कमरबंद जैसी चीजें महंगी जरूर हैं, लेकिन इनको नवरात्रि में पहनकर डांडिया खेलने वाला भी एक वर्ग है।
पुराना जो हमारा जो ट्रेडिशनल ट्राइबल ज्वेलरी होता है, जो इंडिया के अलग अलग गाँवों में जो ट्राइबल ज्वेलरी चल रहा था, पीपल वांट टू गो बैक टू दैट। तो जैसे कि हसलियाँ है, जैसे कच्छ भुज की अलग हसलियाँ होती है, राजस्थान में अलग हसलियाँ होती है, तो लोग पीपल वांट टू बाय दैट। फिर हमारे तोड़ा एंकलेट्स है, वो बाय कर रहे हैं। लिंगायत कम्युनिटी स्पेसिफिकली उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, हमें उसकी इंक्वायरीज आई है। साल में कुछ खास मौके पर पहनने वाली ऐसी ज्वेलरी की डिमांड नवरात्रि और दूसरे त्योहारों में बढ़ती जा रही है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।